नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और आप हमारे चैनल को दिन प्रतिदिन डेली देखते हो और नए चेहरे सामने आते हैं हमारे। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो अन्ना आंदोलन से जुड़ी हुई है और इतनी ज़मीनी जुड़ी हुई है कि इतनी मेहनत की है कि उन्होंने लाठियाँ भी खाई है, जेल में भी गई है। बहुत सारे ऐसे अपने बदलाव, अपने देश के लिए बदलाव लाने के लिए मेहनत की है। लेकिन देखने वाली बात है कि अभी तक जो साक्षी राजपूत है वो कहीं भी नहीं नजर आ रही थी। लेकिन अभी फिलहाल ही चुनाव आने वाले हैं और तुरंत हो सकता है कि पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया हो सागरपुर वार्ड नंबर 31S में। लेकिन साक्षी राजपूत आंदोलनकारी है और ऐसे आंदोलनकारी को सामने आना ही चाहिए, क्योंकि कुछ तो पार्टी के अभी 2 महीने 6 महीने पहले ही आकर पोस्टरबाजी कर रहे हैं, लेकिन साक्षी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि साक्षी राजपूत विश्वास करती है अपने कार्य करने पर। तो आइए जानते हैं, आपको दिखाते हैं आखिरकार साक्षी राजपूत वार्ड नंबर 31 में है कौन। साक्षी राजपूत, टाइम इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है। मैं वार्ड 31S से हूँ और यहाँ से कार्य करता हूँ द्वारका विधानसभा। और हम शुरू से ही, हम पार्टी से तो बाद में आई है, हम आंदोलन से जुड़े हुए, तो हम 2012 से जुड़े हुए हैं। सब लोग हमको क्रांतिकारी लोग हैं। जब पार्टी पॉलिटिक्स जैसी कोई चीज़ें नहीं हुई थी और बदलाव की भावना से यहाँ पे जुड़े थे। और आज हम उसी बदलाव में, जब चीज़ें इस तरह से हुई है कि यहाँ पे सीट फीमेल रिजर्व है और सारे कार्यकर्ता और पार्टी सब ये चाहते हैं कि हाँ, हम एक अपने कार्यकर्ता को, एक क्रांतिकारी को मौका दें और हम सब संगठित होकर फिर से काम करें। जैसे हमने पहला इलेक्शन 2014 में किया था, फिर 2015 में भी किया, तो पार्टी फिर से कुछ उम्मीद देख रही है और वो सब चीज़ें कर रही है कि हम अपने कुछ एक ऐसी छवि तैयार करें कि ठीक है, हम ग्राउंड पे फिर से उसी तरह से जाएं और हम अपनी छवि को और अच्छा और बेहतर बनाएं, जिसमें पार्टी सबको संगठित करके चल रही है। साक्षी राजपूत जी, अभी पूरे द्वारका विधानसभा में जो सीट लेडीज होगी, सभी ने अपनी पत्नियों के साथ फोटो लगाकर और पोस्टरबाजी कर रहे हैं और ऑटो से घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सभी कार्यकर्ता उम्मीदवार बन गए पहले ही, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं होता था कि ऑटो चला दिया, रिक्शा चला दिया अपने पोस्टरबाजी पे। और आप अभी कुछ ही दिनों में सीट को घोषणा होने वाली है, लेकिन आप तुरंत ही अभी अपने मैदान में आई है, तो क्या कहेंगे इसमें? इसमें देखिए, मेरा यही कहना है, सीट ये जैसे कि रिजर्व है, तो रिजर्व सीट का एक तरफ चीजें हैं कि एक कार्यकर्ता है जो कि फीमेल है और दूसरी तरफ कार्यकर्ता है जिनकी वाइफ है। जब आंदोलन था, क्रांतिकारी की चीजें थी, तो बहुत बोला जाता था कि अपनी वाइफ को भी लेकर आइए, ज्यादा नहीं तो कम, हमें भी समझ में आता है, बट उनको थोड़ा सा लेकर आइए ताकि हमें भी हौसला मिले। हम जैसे कार्यकर्ता जब अकेले 2-3 जने मुश्किल से लेडीज हुआ करती थी, तो तब तो नहीं लगता था, सबको लगता था कि सिर्फ हम ही घर से, हमें जरूरत नहीं है घर में हमारी, हम तो बाहर ही हैं। और उसमें पार्टी का ठीक है, वो पार्टी के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि वो पार्टी को भी प्रमोट कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना हमारा फर्ज है। लेकिन जहां हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, बेसिकली फीमेल सीट रिजर्व की, वो लेडीज ही आएगी। अब लेडीज का चेहरा हो तो उससे बेहतर चीजें हम कर सकते हैं कि अगर लेडीज का चेहरा, जो जमीनी लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, एक्चुअल में जो नीतियां बनती हैं, जब हम वहां तक जाएंगे, खुद नीतियां अपने लिए बनाएंगे, तो विमेन एम्पावरमेंट तो तभी होगा। जो औरतों के ऊपर चीजें होती हैं, लेडीज के ऊपर होती हैं, हम फीमेल को घर से बाहर निकलने से रोकते हैं, समाज आ जाता है, 10 लोग आते हैं लेडीज को रोकने के लिए कि नहीं, तुम नहीं कर सकती हो, 10 समाज के लोग आ जाएंगे, 10 मेल आते हैं, कि वो चाहते ही नहीं है शायद कि फीमेल आगे बढ़े। तो उसमें तो बस यही है कि अब पार्टी से चीजें हैं, एक अचानक से आना, और ये अचानक से तो खैर नहीं है, और भी अभी इससे पहले भी 4 इलेक्शंस भी कंडक्ट हुए हैं 2012 से। सब लोग संगठित होकर, हमारे 31S से, हम यूथ विंग में बेसिकली काउंट होते थे, यूथ विंग के लोग हैं हम लोग, तो चीजें हम उस तरह से कर रहे थे। लेकिन आज अगर पार्टी मौका दे रही है और पार्टी चाहती है कि चीजें हो और पॉजिटिविटी वहां से मिली है, तो हम अपना पूरी उसी मेहनत से, उसी लगन से, उसी शिद्दत से लगे हुए हैं
और पार्टी का फैसला सर आंखों पर, क्योंकि भी पूरा आखिरी फैसला तो नहीं आया है और उम्मीदवार ये बहुत जल्दी आ ही जाएगी कि कौन फाइनल कैंडिडेट कहाँ से हो जाता है, 31 से क्या चीजें चलती हैं, कैसे हैं, तो वो फाइनल चीजें हो जाएंगी। बाकी ऊपर से सिग्नल है, तो ऊपर साक्षी से राजपूत जी, आपने काफी आंदोलन किया, शायद आपने लाठियां भी खाई होगी। हाँ जी बिल्कुल, लाठियां भी खाई हैं। उसमें जब गलत हुआ है, जब अत्याचार हुआ है फीमेल्स के साथ, जब चीजें हुई हैं, हम लोग तब उठे हैं। और बस आज भी यही है कि जिस वक्त एक बहुत बड़ी देश में क्रांति बनकर आई थी निर्भया रेप केस, बेसिकली जो आम आदमी पार्टी है, एक्चुअली ये तभी की उपज है आम आदमी पार्टी। जब लोगों का इतना सपोर्ट, इतनी सब चीज आंदोलन को मिली, क्रांतिकारियों को मिली, उनके अंदर भी एक लो जली, फिर चीजें कन्वर्ट हुई, जिसका भी एक उस टाइम हम लोग लाठियां भी खाई, डिटेन भी हुए, पिटे भी, सब चीजें हुई। तो उसका हम जेल भी गए। उसका फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जिस टाइम निर्भया रेप केस चल रहा था 30 दिसंबर 2012 को, मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे डिटेन कर लिया सुबह पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, जिसकी बहुत सारी चीजें उस टाइम भी हुई थी। और वो चीजें अब तब से लेकर अब तक मैं डिटेन रही, फिर उस दिन थाने में, और फिर शाम को वहां से मुझे छोड़ा गया। और वो केस मेरे ऊपर आज तक भी चल रहा है पटियाला हाउस कोर्ट में। उस चीज को भी 8-10 साल हो चुके हैं, हम तब से वो भी झेल रहे हैं, मैं तब से वो भी झेल रही हूँ। वो भी कई चीजें होती रहती थी, लाठियां खाना, और ये तो बिल्कुल आम हो चुका था, लाठियां खाना, डिटेन होना, जेल में जाना। तो ये विचार आपको आए कहाँ से? इस तरह के विचार भी, आंदोलन में आना, खड़े होना, घर से जाना, तो कहीं ना कहीं घर के इस चीज का आप भी एतराज करते थे? हाँ बिल्कुल करते थे, लेकिन एक जो विचारधारा थी पार्टी की कि हमें बदलाव चाहिए, बहुत टाइम से बाकी पार्टियों को देख रहे थे, सिस्टम से लड़ रहे थे, बट नहीं हो पा रहा था। फिर संगठित हुए लोग, अन्ना जी आए, फिर अरविंद जी सपोर्ट में आए, अरविंद सर जी का सपोर्ट था, सब चीजें थी, उसमें आए। तो कहीं ना कहीं एक, जो मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ, तो मैं भगत सिंह जी से, आजाद जी से, अपने जो फ्रीडम फाइटर सारे आंदोलनकारी रहे, मैं शुरू से, मतलब मेरे अंदर वो एक चीज है कि हमें कुछ करना है। हमें, उन्होंने अपनी उस 23 साल की उम्र में अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया, तो वो इंस्पिरेशन वहां से मिलती है, मुझे आज भी मिलती है और मिलती थी। तो उसी इंस्पिरेशन को आगे की, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी अपनी लाइफ में उनके जैसे कुछ करना है। कि तब तो मैं उनके साथ सिस्टम में या चीजों में उस वक्त में, उस दौरान में नहीं थी, पर मैं आज उनकी ज्योति को, या मैं आज उनके उस विचारधारा को मैं कायम रख सकती हूँ। तो बस उसी से था, और उसी से हम बस बढ़ते ही चले गए। तो फिर एक जुनून के साथ बढ़ते ही चले गए। तो साक्षी राजपूत, तो आपका ओहदा ठीक ठाक है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आप शुरू से लगे हुए। उस दौरान तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप ही जैसे थे आंदोलनकारी। बिल्कुल, वो सब चीजें इस तरह से ही थी। तो अगर हम संस्थापक सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, और नेशनल काउंसिल मेंबर भी मैं रही हूँ पार्टी की, अभी नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ, लेकिन पहले मैं एनसी मेंबर भी रही हूँ पार्टी की, और भी बाकी सारी बहुत सारी चीजें, सेंट्रल ऑफिस में भी काम किया है, सेंट्रल टीम के साथ काम किया है। लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी द्वारका विधानसभा को भी देखना होता था, बाकी अलग अलग विधानसभाएं, तिलक नगर, जनकपुरी, पालम, रिठाला, बवाना, सब जगह अलग अलग जाते थे, जैसे जैसे पार्टी आदेश करती थी। तो साक्षी राजपूत जी, आप किस वार्ड में रहते हो? ये वार्ड जो हमारा है अभी 31S फीमेल वार्ड है, द्वारका विधानसभा, जो कि अभी फीमेल रिजर्व सीट है। क्योंकि अभी देखा है कि दूसरे वार्ड से भी लोग टपके जा रहे हैं, उधर के उधर जा रहे हैं, उधर के उधर जा रहे हैं, तो और आप इसी वार्ड से मांग रहे हो, सीट भी फीमेल है। और शायद हमें लगता है कि इधर कोई फीमेल कार्यकर्ता भी नहीं आम आदमी की जो क्रांतिकारी हो। हाँ देखो, हमें अपने कर्मास करने हैं, बाकी ऊपर वाले ने और ऊपर वालों ने जो चीजें सोची होंगी, जो कर रखा है, होगा तो वही। बट हमें तो अपने कर्म, अपने कार्य, जमीनी काम शिद्दत से करना है। और ये जो उथल पुथल होती है इलेक्शन से पहले, उम्मीदवार यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। लेकिन जिस दिन फाइनल नाम डिक्लेयर हो जाएगा, ये सब चीजें उस दिन खत्म हो जाएंगी और सब इकट्ठे एक होकर लग जाएंगे। और यही मेरा मकसद है कि सारे कार्यकर्ता इकट्ठे संगठित होकर, जो 2014 और 15 का इलेक्शन कंडक्ट किया था, बिल्कुल कार्यकर्ता बनके, और बिल्कुल उस तरह से एकदम जमीनी बनके, मतलब पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव किया है आम आदमी पार्टी ने, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमें अपना वजूद कायम एमसीडी में करना है। इस बार दिखाना है हमें। तो हमने दिल्ली को जीता था, इस बार एमसीडी हमारी होगी, पूरी 272 सीटों पे हमें अपना वजूद कायम करना है।
और हमें एक मिसाल बनना है, हमें दिखाना है बाकी और लोगों को कि हाँ हम कर सकते थे, जो हमने बोला हम कर सकते हैं और हम उसको करके निकलेंगे। साक्षी राजपूत जी, आप अभी क्षेत्र में घूमने लगे हो 1-2 दिन से, खलबली मच रही है यहाँ पे। जो उम्मीदवार अपने को समझ रहे हैं कि हमारा टिकट होगा, हमारा होगा, तो आप जैसे घूमने लगे तो ऐसी आवाजें आने लगी भाई ये साक्षी राजपूत कहाँ से आई है? उसमें देखिए ये है कि बिल्कुल खलबली होना लाजमी है। इसका मतलब जिस इंसान की वजह से खलबली हो रही है, इसका मतलब उसमें कुछ तो बात है कि खलबली मच रही है, और खलबली मचना लाजमी है। क्योंकि मैं यहाँ बहुत पुरानी कार्यकर्ता रही हूँ। जब मैं झंडे उठा के चलती थी, जब मैं टोपी पहनकर अकेली चलती थी, मेरे अंदर कोई खौफ, कोई डर नहीं था। वही भगत सिंह वाली चीजें मेरे अंदर चलती थी। तो लोग किस तरह देखते थे जब आप अकेले चलते थे? उस वक्त लोगों की ऐसी नजरें होती थी कि मैंने कोई क्राइम कर दिया और मैं क्रिमिनल हूँ। मेरे इवन आज तो मुझे अपने लोकल एरिया का, अपना गली का बहुत सपोर्ट है। ये लोग आप बोलते थे तू क्यों नहीं करती, हम चाहते हैं तुझे देखना। जब सिस्टम में धीरे धीरे चीजें आई, जब तू मतलब सब लोग एक गलत नजरिए से देखते थे कि अपनी बेटी को ऐसे ही बाहर छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं रीजंस भी रहे यही कि अपनी बेटी को ऐसे ही बाहर छोड़ दिया, माँ बाप ने, इसको कुछ काम नहीं है, ऐसी बच्ची को बाहर भेज देते हैं और झंडे उठा के घूमती है, तिरंगे लेके घूमती है, जंतर मंतर जाती है, राजपथ जाती है, रामलीला ग्राउंड जाती है, ऐसे लोगों के साथ घूमती है। और एक मतलब बहुत अलग नजर से देखते थे। लेकिन मैंने कभी किसी की परवाह ना करते हुए मैं आगे बढ़ती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। अब किस नजर से देखते हैं लोग? और अब इस नजर से देखते हैं कि आज अगर मैं यहाँ बैठ के ये इंटरव्यू हो रहा है या चीजें हो रही हैं, मैदान में आई हूँ, तो ये सिर्फ इन्हीं सब लोगों का है कि ये सब लोग चाहते थे कि हाँ इन्होंने मेरे अंदर वो विश्वास देखा, वो सब चीजें देखी, तो आज उन्हीं लोगों की बदौलत इंस्पिरेशन दी कि ठीक है साक्षी आप कर सकते हो, साक्षी राजपूत आप कर सकते हो, तू हमारी बेटी है, तू हमारी बहन है। हम चाहते हैं, वो हमारी गलती है जो हम तुझे बोलते थे और हमने तुझे आगे बढ़ने से रोका। फिर घर वालों को भी सपोर्ट मिला कि आज लोग कैसे बदल जाते हैं। तो आज उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के बलबूते पे आज हूँ कि ठीक है चीजें वो चाहते हैं तो उनकी मर्जी से। ऊपर वाले की भी चीजें हैं और लोगों की भी बिल्कुल। जमीन की तो जो चीजें जमीन पे किया था, मेहनत की थी, उसका रिवर्ट बैक धीरे धीरे हो रहा है। तो आज वो सब चाहते हैं और उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। हमने काम किया, हम कर रहे हैं, तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और साथ भी जोड़ रहे हैं कि हम करेंगे तेरे लिए, तू हमारी बेटी है। हम चाहते हैं कि हम तुझे देखना चाहते हैं अपने बीच कि हाँ हमारे यहाँ से भी और हमारे बीच में भी हमारी कोई अपनी है जो हमारे लिए खड़ी हुई है, हमें रिप्रेजेंट कर रही है। तो बात करने के लिए धन्यवाद साक्षी राजपूत जी। ठीक है, नमस्कार। तो ये थे साक्षी राजपूत जो अकेली झंडा उठाकर चलती थी और पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करने में भी इनका पूरा हाथ है। और अब पार्टी को देखना होगा कि ऐसे आंदोलनकारी को हम मैदान में उतारे और उनको भी बदलाव करने के लिए कहीं ना कहीं मौका दे। आप देखते रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। नमस्कार।